टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे शख्स की तस्वीर बनने लगती है जो चालाक और अक्लमंद होने के साथ साथ हद से ज़्यादा बहादुर और ताकतवर थे। गाइस, टीपू सुल्तान कहाँ पैदा हुए, उन्होंने पहली जंग कब और किसके साथ की और अंग्रेज़ों ने उन्हें कत्ल करने के लिए किस तरह की चालों का इस्तेमाल किया, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, आप लोग वीडियो पर कंसंट्रेट करें और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली कर्नाटक में पैदा हुए। टीपू सुल्तान को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, घोड़सवारी और शूटिंग जैसी चीज़ों का शौक था, जिसको देखते हुए टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने दूर दूर से माहिर तरीन टीचर्स को बुलवाया था। टीपू सुल्तान ने 1776 में सिर्फ 15 साल की उम्र में 3000 फौज की कमांड संभाली और अपनी बहादुरी और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए मालाबार के चीफ के खानदानी सरबराह को पकड़ने में कामयाब हो गए। ये टीपू सुल्तान की जिंदगी की पहली कामयाबी थी, जिसको देखते हुए टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने टीपू सुल्तान को 500 घोड़सवार और 5 अजला पर हुकूमत करने का काम सौंप दिया। और इस वाक़ये के 5 साल बाद यानी 1782 को बीमारी की वजह से हैदर अली की मौत हो गई, जिसके बाद सारे मैसूर के अवाम का बोझ टीपू सुल्तान के कंधों पर था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। एक बार टीपू सुल्तान अपने दोस्त के साथ शिकार पर गए थे, लेकिन अचानक एक शेर ने उनका रास्ता रोक लिया। टीपू सुल्तान ने अपनी बंदूक निकाली और उसको मारना चाहा, लेकिन बंदूक उस वक्त काम नहीं कर रही थी। फिर टीपू सुल्तान ने अपना खंजर निकाला और बदकिस्मती से खंजर भी नीचे गिर गई। फिर शेर ने टीपू सुल्तान पर हमला किया, लेकिन टीपू सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खंजर उठाया और शेर को मारने में कामयाब हो गए, जिसके बाद से टीपू सुल्तान को शेर मैसूर का नाम दिया गया। टीपू सुल्तान ने अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए अपने सुनहरे तख्त, तलवार और अपने सिपाहियों की वर्दियों पर शेर की फोटोज का इस्तेमाल किया। उस जमाने में जब सारे बादशाह जमीनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, उस वक्त टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपना असली दुश्मन माना और उस जमाने के माहिर तरीन इंजीनियर्स, गन मेकर्स और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कांसी की तोपों और गोला बारूद बनाने का अपना एक इदारा कायम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया और टीपू सुल्तान के रॉकेट टेक्नोलॉजी से ही इस दुनिया ने रॉकेट बनाना सीखा। उस जमाने में अंग्रेज़ों ने सारे भारत को अपने मुट्ठी में ले लिया था, सिवाय मैसूर के, क्योंकि वहाँ पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को कत्ल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल किया, लेकिन हमेशा वो नाकाम रहे। एक बार के लिए अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि वो टीपू सुल्तान को कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ हाथ मिला लिया। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की फौज के लोगों को लालच देकर उनके साथ हाथ मिलाने में कामयाब हो गए। 1799 वो साल था जब इस दुनिया ने एक शेर को खो दिया। इस साल में मैसूर एंग्लोवार 4 शुरू होने वाला था। अंग्रेज़ों ने हैदराबादी निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया और 4 मई 1799 को मैसूर के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। जिस वक्त टीपू सुल्तान को इस बात की खबर हुई, उस वक्त वो खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना, वो खाना छोड़कर उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और भागने लगे। टीपू सुल्तान के कुछ वफादार सिपाहियों ने उन्हें बताया कि उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर फौज है, इसलिए आप महल के किसी खुफिया रास्ते से बाहर चले जाएं और हम इस मामले को खुद संभाल लेंगे। लेकिन उस वक्त टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये कहकर टीपू सुल्तान जंग के लिए आगे बढ़ गए और दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जंग खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने देखा कि टीपू सुल्तान की लाश सिपाहियों के दरमियान दबी हुई मिली और जैसे अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की लाश देखी,
अंग्रेजों के जनरल ने कहा कि आज से सारा भारत गाइस। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और RZ TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही अगली शानदार वीडियो में।